हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखो, आज हम केमिस्ट्री का है ना, बेसिकली 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना, या उसे हम बेसिकली नॉर्मली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं ना। तो हमने लास्ट क्लास तक हेलो एल्केन्स की क्या की थी, मेटल से रिएक्शन की थी, है ना, सोडियम से की थी, जिंक से की थी। और हमने हेलो एल्केन चैप्टर्स के अंदर जो हेलो एल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं SN1 और SN2, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। सभी लोग हेडिंग डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेडिंग डालो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ना समझकर हम समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या बोल रहा हूं, हम समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। कुछ नहीं होती है, बेसिकली मान लो यहां पर एक आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूं कि एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, समझ रहे हो ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती है। सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट थे, आपके पास एक रिएक्टेंट है आपका ए, है ना, एक रिएक्टेंट है ए, है ना, उसके साथ एक रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं बी। ये कंबाइन होके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं होती है। देखो, अगर ये एक रिएक्टेंट है तो इस रिएक्टेंट के अंदर एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। तो अगर किसी रिएक्टेंट के फॉर्मूले में से दो या दो से ज्यादा एटम्स, ध्यान से सुनना, किसी रिएक्टेंट के फॉर्मूले में से दो या दो से ज्यादा एटम्स किसी दूसरे रिएक्टेंट के थ्रू डिस्प्लेस किए जाते हैं, उसी को आप बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज नथिंग। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट के द्वारा किसी दूसरे रिएक्टेंट के अंदर के दो या दो से ज्यादा एटम्स को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूं उसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है। सपोज एक रिएक्टेंट था ए, इस एक ए रिएक्टेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। सपोज एक्स एटम है, वाई एटम है, जेड एटम्स है। अगर किसी दूसरे रिएक्टेंट के द्वारा ए रिएक्टेंट के अंदर के दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स को डिस्प्लेस किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा एटम क्या होने चाहिए, डिस्प्लेस होने चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, तो एक मैं रिएक्शन ले रहा हूं CH3 CH2Cl, समझ रहे हो। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं बेटा KOH के साथ, लेकिन ये KOH कौन सा है, अल्कोहलिक है। यहाँ पर एक्वस लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती। कल लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, है ना, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो अल्कोहलिक KOH लेते हो तो क्या होता है, यहां से निकलता है KCl, क्या निकलता है, KCl, समझ रहे हो। दूसरा, इस फॉर्मूले से जो बीटा पोर्शन होता है, देखो दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हो बेटा, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, अल्फा। और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो बीटा कार्बन होगा, है ना। बीटा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो गामा कार्बन। अभी अल्फा और बीटा को ही समझो। तो एक तो निकला KCl, दूसरा बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और इस OH को अपने साथ ले जाता है। मतलब क्या बनेगा, H2, समझ रहे हो। यहां से एक H निकलेगा, है कितने H, बीटा कार्बन पे कितने H हैं, 3।
3 अगर H हैं तो 3 H में से एक H इस OH के साथ जाएगा तो H2 बनेगा, बचेगा क्या, CH3 में से एक H तो इस OH के साथ गया, बचा कितना 2H, तो यहाँ पर बनेगा CH2 और यहाँ पर भी क्या आपके पास CH2, तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला CH2 बनेगा। और CH2 कार्बन की यहाँ पर बैलेंस ही कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देंगे। क्या बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस KCl। अब इस रिएक्शन की शक्ल देखने से पता चल रहा है, क्या बोल रहा हूं, इस रिएक्शन की शक्ल देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट है ना, कौन सा वाला, CH3CH2Cl वाला जो रिएक्टेंट है, उस फॉर्मूले के अंदर से 2 एटम क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए। क्या हुए हैं, 2 एटम्स क्या हुए हैं, डिस्प्लेस। ध्यान रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के अंदर से 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या होने चाहिए, डिस्प्लेस होने चाहिए, तभी आप क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर पर्टिकुलर रिएक्टेंट के फॉर्मूले से एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस का मतलब निकल रहा है, पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट के फॉर्मूले से एक ही एटम डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। मिनिमम एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए पर्टिकुलर गिवन रिएक्टेंट में से 2 एटम्स तो बाहर निकलने ही निकलने। ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है, देखो इस फॉर्मूले की शक्ल देखूं तो एक तो एटम निकला है Cl डिस्प्लेस हुआ है K के साथ, है ना, दूसरा इसी फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन एटम भी क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस कितने हुए, 2। एक तो क्लोरीन इस फॉर्मूले से रिमूव हुआ है, दूसरा एक हाइड्रोजन आपके सामने से रिमूव हुआ है, एक क्लोरीन और दूसरा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम डिस्प्लेस कितने हुए, 2। इसीलिए इस रिएक्शन को आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। सिंस यहाँ पर जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, वो बीटा कार्बन से हुआ है। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन कहां से निकाला आपने, बीटा कार्बन से, अल्फा से नहीं निकाला। सिंस यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, उसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है या हाइड्रोजन जो एलिमिनेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, बीटा कार्बन से। अगर अल्फा से होता तो उसको हम अल्फा एलिमिनेशन बोलते। यहां पर सिंस हाइड्रोजन बीटा कार्बन से एलिमिनेट हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो, ये रिएक्शन कर सकते हो। चलो, तो जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन है, या तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दो या बीटा एलिमिनेशन बोल दो, है ना, या इसको एक और नाम से जानते हैं। जो बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन होती है उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। ध्यान समझना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। हेलो एल्केन की जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, या तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दो या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोल दो। क्यों बीटा क्यों बोला, क्योंकि बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकला है ना। और या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन को आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोला, क्यों, डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन। तो इस गिवन फॉर्मूले से हैलोजन भी क्या हुआ है, निकला है, मतलब हैलोजन का भी क्या हुआ है, डी हुआ है, मतलब डी का मतलब निकल रहा है। हैलोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। हाइड्रोजन निकला यहां से, हैलोजन निकला यहां से। क्लोरीन क्या होता है, हैलोजन ही होता है ना। तो इसीलिए हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन को डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कर सकते हो। चलो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं एक आपको काम की चीज समझाता हूं। जो ना बेटा हेलो एल्केन की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, वो एक रूल से होकर जाती है जिसको हम बोलते हैं सेट-जेप रूल, है ना। क्या बोल रहा हूं, सेट-जेप रूल। वो रूल आपसे क्या बोलता है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर हम समझाते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा रूल जरूरी है। क्या बोल रहा हूं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा रूल जरूरी है। आप बोलेंगे कौन सा रूल जरूरी है, सेट-जेप रूल। क्या बोल रहा हूं, सेट-जेप रूल। तो सेट-जेप रूल क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखो, लिख रहा हूं यहां पर, सेट-जेप रूल। सेट-जेप रूल आपसे ये बोलता है, सेट-जेप रूल आपसे ये बोलता है कि बताओ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन बनी है ना। क्या बनी है, एल्कीन। आपसे अगर कोई सिंपली बोले कि सेट-जेप रूल आपको क्या बताता है, आप कुछ मत बोलना। सेट-जेप रूल आपको
एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। क्या बोल रहा हूं? एल्कीन की मतलब डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन जो जुड़ा हो डबल बॉन्ड से, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कौन आपको बात करता है? सेटजेब रूल। तो सेटजेब रूल ये बोलता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, मतलब जो एल्कीन वाला ये है, सेटजेब रूल आपसे ये बोलता है कि वही एल्कीन आपकी बनेगी। सेटजेब रूल आपसे ये बोलता है कि वही एल्कीन आपकी बनेगी। किसमें? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में वही एल्कीन आपके पास बनेगी जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मैक्सिमम आर ग्रुप लगे हो। क्या बोलूं? आर ग्रुप लगे। क्या बोलता है सेटजेब रूल? सेटजेब रूल ये बोलता है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हो रही है उसमें बन क्या रहा है? एल्कीन। सेटजेब रूल ये बोलता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में वही एल्कीन बनेगी, वही एल्कीन बनेगी, या आप कह सकते हैं वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिस एल्कीन के फॉर्मूले में C डबल बॉन्ड C कार्बन के साथ मैक्सिमम R ग्रुप लगे हो। इसका मतलब क्या है? इसको इरेज करके समझाते हैं, ये समझिए ना। तो सेटजेब क्या बोलते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ मैक्सिमम अगर R ग्रुप लगे हो या C डबल बॉन्ड C मैक्सिमम R ग्रुप से कवर अप हो, R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड C अगर मैक्सिमम R ग्रुप से कवर अप है या मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप से कवर अप है या घिरा हुआ है मैक्सिमम R ग्रुप से, वही एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। समझ रहे हो? यही बोलता आपसे सेटजेब रूल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको इरेज कर दूं? ठीक है, देखते हैं सेटजेब रूल को समझाते हैं एग्जाम्पल से। चलो, एक एल्कीन रखिए मेरे बेटा आपके पास, CH3 CH2। ठीक है, आपके पास क्या? आपके पास CH3। ठीक है, चलो CH2 कर दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर आपने लगा दिया इस कार्बन पे एक CH3 और लगा दिया, है ना, और यहाँ से H हटा दिया और यहाँ पर आपने लगा दिया बेटा, यहाँ पर लगा दिया आपने हेलोजन। हेलोजन लगाने से क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज हेलो एल्केन। मानते हैं बात? ये हेलो एल्केन है ना। कौन सा हेलो एल्केन है? 3 डिग्री हेलो एल्केन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है? हेलोजन। कौन सा है वो तो भूल जाओ। अगर मैं इसका ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी रिएक्शन एलिमिनेशन वाली करवाऊं, मतलब अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करवाऊं, इसी एल्कीन की, सॉरी इसी हेलो एल्केन की अगर अल्कोहलिक केओएच से मैं रिएक्शन कराऊं, ठीक है, तो बताओ बनता क्या इस रिएक्शन में? एल्कीन बनती है, मतलब C डबल बॉन्ड C वाला कंपाउंड्स बनेगा। चलो फिर, तो जब बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन होती है तो उसमें हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होता है? बीटा कार्बन से। कहां से? बीटा कार्बन से। समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे फॉर्मूले में सबसे पहले तो आप बेटा अल्फा कार्बन बीटा कार्बन को पहचानो। जब बीटा कार्बन को आप पहचान सकते हो तभी आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हो। जब तक आपको बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन पहचानना नहीं आएगा ना, तब तक आप बीटा एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते। तो बीटा कार्बन ढूंढो सबसे पहले। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो अल्फा होता है, और अल्फा वाले कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वो बीटा होगा। तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से ये भी जुड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। ये क्या हो जाएगा आपका? बीटा कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा आपका? बीटा कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गामा कार्बन है, हमें गामा से मतलब नहीं रखना है। ये अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़े रहेंगे वो होंगे आपके बीटा कार्बन। तो यहाँ पर बीटा कार्बन तो है 3। अगर बीटा कार्बन 3 है तो बीटा हाइड्रोजन भी तो अलग अलग होंगे ना। इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास भी क्या है? हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन तो एक ही निकालना है, एक ही H तो निकालना है, ठीक है, एक ही H निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां से निकाल रहा हूं K, यहां से निकाल रहा हूं K, और यहां से निकाल रहा हूं आपका Cl।
के ने पकड़ा इस Cl को, बहुत बढ़िया, क्या बन गया बेटा, KCl बन गया। मानते हो बात? अब रही बात किसकी, KCl निकलने के बाद क्या बनता है, पानी भी तो बनता है ना। इसका OH किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन होती है तो उसमें पानी भी तो बनता है। इस OH को कहां से हाइड्रोजन दोगे, तो देना तो आपको बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन है। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इस OH को दोगे, ठीक है। यहां पर रखना पड़ता है सेटजेब रूल दिमाग पे याद, क्या रखना पड़ता है, सेटजेब रूल रखना पड़ता है दिमाग पे याद, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन, ध्यान से ना, अगर मैं हाइड्रोजन एक यहां से निकाल दूं, ध्यान से ना, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं बेटा यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं, तो आपका बनेगा क्या, एक H निकलेगा, एक OH निकलेगा, H2 निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन मैं यहां से निकालता हूं तो डबल बॉन्ड आने वाला है यहां पर, इस अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच में, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड यहां से H निकालने के बाद यहां पर आने वाला है, तो क्या वो C डबल बॉन्ड C मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप से कवर अप हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, एल्काइल ग्रुप कितने बचने वाले हैं, एक है ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल एक ग्रुप, यहां पर डबल बॉन्ड लगाने से ये डबल बॉन्ड कवर अप कितने एल्काइल ग्रुप से हो रहा है, दो एल्काइल ग्रुप से, एक ये और एक ये। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां पर, तब भी कोई बात नहीं बनने वाली। ये डबल बॉन्ड कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच होने वाला है, फिर अगर डबल बॉन्ड मैं यहां पर लगाता हूं तो ये डबल बॉन्ड इससे भी और इससे भी, दो एल्काइल ग्रुप से क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूटेड होने वाला है। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं एक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड कहां लगेगा, यहां पर लगेगा, समझ रहे हो। अगर डबल बॉन्ड यहां पर लगेगा, यहां पर जब डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये डबल बॉन्ड कितने एल्काइल ग्रुप से, मतलब कितने R ग्रुप से कवर अप होगा, 3 R ग्रुप से कवर अप होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक वाला। वही तो बोलता है सेटजेब रूल, सेटजेब रूल बोलता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद वो वाली एल्कीन बनाओ जहां पर C डबल बॉन्ड C मैक्सिमम R ग्रुप से कवर अप हो, समझ रहे हो। तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं तो आपका क्या बनेगा, देखो एक H निकालूंगा, एक OH, तो H2 निकल जाएगा। H2O कहां से निकाला, H कहां से निकाला आपने, इस बीटा कार्बन से। यहां से ही क्यों निकाला, क्योंकि बीटा कार्बन के पास यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, यहां पर भी तो हाइड्रोजन है, यहीं से क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि यहां से निकालने के बाद डबल बॉन्ड भी वहीं पर आएगा। डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, सेटजेब रूल के अंदर अकॉर्डिंग मैक्सिमम R ग्रुप से कवर अप होना चाहिए। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो आपका क्या बनेगा, देखो CH3 एथाई, ये है C, डबल बॉन्ड यहां से एक H निकला है ना, CH, यहां पर आपका आएगा CH3 और ये इस C के साथ क्या जुड़ा है आपके पास, CH। देखो ये जो डबल बॉन्डेड चीज है ये 3 R ग्रुप से क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, एक R ग्रुप, दूसरा CH3 R ग्रुप, ये वाला क्या है R ग्रुप, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि सेटजेब रूल आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो, ठीक है। कैसे समझा सकते हो, बोलो कैसे समझा सकते हो। इतना इरेज कर दूं, समझ सकते हो। चलो एक ही तरीके से सीखो आप, ये सेटजेब रूल है। ये वाली एल्कीन क्या बनेगी, मेजर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस एल्कीन के साथ, ये मत बोलना कि ये मेजर बन रही है तो कोई जो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के ये वाली नहीं बनेगी, ऐसा मत बोलना, बनेगी, लेकिन सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, ये वाली एल्कीन होगी, समझ सकते हो। इरेज कर दूं, चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे एल्कीन बना के दो एलिमिनेशन रिएक्शन से, तभी आप कर पाओगे बेटा। चलो एक दे रहा हूं, आप सेटजेब रूल लगा के बनाओ, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, आपके पास ये है, ठीक है। और यहां पर लगा रहा हूं मैं बेटा, यहां पर लगा रहा हूं मैं CH3, है ना, और यहां पर लगा रहा हूं मैं आपका Cl, ठीक है। आप मुझे इसकी रिएक्शन KOH के साथ करके दो,
और KOH क्या होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए? अल्कोहलिक। अदरवाइज KOH को आप एक्वस लोगे ना बेटा, एलिमिनेशन नहीं होती, कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। तो बताओ फिर अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है तो बनेगा क्या? यहाँ से K निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, बिल्कुल सही बात, KCl निकलेगा। अब रही बात हाइड्रोजन निकलने की, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलो एल्केन की जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? बीटा कार्बन से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बीटा कार्बन ढूंढने चलूं, है ना, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इज दिस, हेलोजन जिससे जुड़ा होगा अल्फा कार्बन, अल्फा जिससे जुड़ा होगा बीटा, ये भी बीटा कार्बन और ये भी आपका बीटा कार्बन। आपके पास समस्या है, बीटा कार्बन अगर एक होता तो उसी से आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते, कहानी बन जाती। यहाँ पर बीटा कार्बन के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन लगे हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बीटा कार्बन एक नहीं है, अनेक है। अगर एक बीटा कार्बन होता तो वहीं से आप H को निकालते। यहाँ पर आपके सामने समस्या है, यहाँ पर लगेगा सेट-जेड रूल, बीटा हाइड्रोजन या बीटा का उसी बीटा हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकलेगा जहां पर C डबल बॉन्ड C, जो C डबल बॉन्ड C मतलब एल्कीन जो होता है वो मैक्सिमम R ग्रुप से क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो। अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूं, एक H यहां से निकाल दूं तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, डबल बॉन्ड जब यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां पर जब आएगा तो ये डबल बॉन्ड कितने R से कवर अप होगा? 1 और 2 से। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, फिर भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड 2 R ग्रुप से ही कवर अप होगा। अगर डबल हाइड्रोजन यहां से मैं निकाल दूं तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड यहां आने से क्या होगा, मैक्सिमम R ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ लगे रहेंगे, एक ये वाला R ग्रुप, ये दूसरा R ग्रुप, ये तीसरा R ग्रुप, तो मैं डबल बॉन्ड यहां पर लगाऊंगा, मतलब हाइड्रोजन को मुझे इस बीटा कार्बन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर देखो, CH3 CH2, यहां से हाइड्रोजन निकल गया होगा CH, फिर डबल बॉन्ड C, ये वाला CH3 वहीं रहेगा, यहाँ पर एक आपका ये वाला CH3, देखो ये वाला डबल बॉन्ड मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड R ग्रुप से कवर अप है, एक ये R ग्रुप, ये वाला और ये वाला, कर सकते हो। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।